हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के सेकंड बुक के चैप्टर नंबर 13 के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ के लेखक कौन है? तो गाइस आंसर हो जाएगा रविंद्र केलकर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रविंद्र केलकर किस भाषा में प्रसिद्ध साहित्यकार थे? तो गाइस आंसर हो जाएगा सी नंबर कोंकणी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पतझड़ में टूटी पत्तियां किस विधि की रचना है? निबंध। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाठ का मुख्य विषय क्या है? तो गाइस आंसर हो जाएगा जीवन मूल्यों और अनुभव। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। लेखक के अनुसार मनुष्यों को किससे सीख लेनी चाहिए? प्रकृति और जीवन के अनुभवों से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टूटी पत्तियां किसका प्रतीक है? जीवन के अनुभवों का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखक ने किस ऋतु का उल्लेख किया है? तो गाइस आंसर हो जाएगा पतझड़। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पतझड़ किसका प्रतीक माना गया है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा परिवर्तन का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखक के अनुसार जीवन में क्या आवश्यक है? अनुभव। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाठ का केंद्रीय भाव क्या है? जीवन से सीख लेना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखक किस प्रकार की सोच का समर्थन करते हैं? तो गाइस आंसर हो जाएगा विपक्ष। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रविंद्र केलकर को किस सम्मान से नवाजा गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखक के अनुसार मनुष्यों को कैसा होना चाहिए? जिज्ञासु। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ में किसका महत्व बताया गया है? तो गाइस आंसर हो जाएगा अनुभव का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखक के अनुसार प्रकृति हमें क्या सिखाती है? परिवर्तन को स्वीकार करना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पतझड़ के बाद कौन सी ऋतु आती है? बसंत। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखक का दृष्टिकोण कैसा है? सकारात्मक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाठ में पत्तियों के झड़ने का क्या अर्थ है? परिवर्तन और नए जीवन की तैयारी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखक जीवन में किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अनुभव और सीख। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखक जीवन में किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अनुभव और सीख। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाठ किस प्रकार का निबंध है? विचारात्मक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखक का उद्देश्य क्या है? जीवन मूल्यों का संदेश देना। जीवन मूल्यों का संदेश देना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पतझड़ में टूटी पत्तियां हमें क्या प्रेरणा देती है? जीवन से सीख लेने की। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखक किस गुण को आवश्यक मानते हैं? संवेदनशीलता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकृति के परिवर्तन से क्या शिक्षा मिलती है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा परिवर्तन जीवन का नियम है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाठ में कौन सा मूल्य प्रमुख है? मानवीय मूल्य। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रविंद्र केलकर का संबंध किस राज्य से था? गोवा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखक के अनुसार पुराने अनुभव क्या बनाते हैं? सीख और मार्गदर्शन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाठ का प्रमुख संदेश क्या है? परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टूटी पत्तियां जीवन के किस पक्ष का प्रतीक है? संघर्ष और अनुभव। तो बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ हमें क्या सिखाती है? तो गाइस आंसर हो जाएगा जीवन में परिवर्तन और अनुभव से सीखना चाहिए। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।